इन तस्वीरों को देखकर बीजेपी का दम टूटता हुआ भारत के अंदर लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। जिस तरह से पूरे भारतवर्ष के अंदर लगातार चुनावी प्रकरण तेज होता हुआ नजर आ रहा है, उसी के चलते हुए बीजेपी के कहीं नेताओं के ऊपर जूती फेंकी जा रही है, कहीं पर बीजेपी का ऐसा कड़ा विरोध किया जा रहा है जो आपको जानकर दंग रह जाएंगे। ये तस्वीरें मैं भारत की दिखा रहा हूँ, जहाँ पे लगातार चुनावी प्रकरण तेज होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन दलित परिवार लगातार बीजेपी सरकार पर निशाना ताकते हुए नजर आ रहे हैं। दलित परिवार कह रहे हैं कि हम किसी को भी वोट कर सकते हैं, लेकिन बीजेपी सरकार को वोट हरगिज नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से बीजेपी सरकार अपनी नाकामों की वजह से जनता के बीच में जाकर कोई नेता जूती खा रहा है तो कोई किसी को चप्पलों की माला पहनाता हुआ नजर आ रही जनता, लेकिन क्या बीजेपी सरकार ने हरगिज ही काम नहीं किया? यदि काम किया होता तो ये लोग उसकी सराहना करते और बीजेपी सरकार को वोट देने का वादा करते, लेकिन बीजेपी सरकार को वही वोट देने का प्रयास कर रहे हैं जिसको करप्शन है और जो पैसा मिलता हुआ नजर आ रहा है। ये तस्वीरें दलित परिवार की मैं दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ, जहाँ पे दलित परिवार इन पे ऐसे गंभीर आरोप लगाए हैं कि हमको धमकाया जा रहा है कि यदि हमको वोट नहीं दिया गया तो फिर कुछ भी हो सकता है। जी हाँ, जिस तरह से पूरे भारतवर्ष के अंदर लगातार चुनावी प्रकरण तेज होता हुआ नजर आ रहा है, ये वही दलित परिवार है जो बीजेपी सरकार का निशाना बना है और जो गंभीर अवस्था में है और अपने इलाज के लिए अस्पताल की साइड को ढूंढता हुआ नजर आ रहा है। आखिरकार मैं बीजेपी सरकार से पूछना चाहता हूँ, आखिरकार इतना गुस्सा बीजेपी सरकार के अंदर क्यों है? यदि बीजेपी सरकार गरीबों के हक में कुछ काम किया होता तो आखिरकार ये लोग उनका विरोध नहीं करते, उनको वोट देने का ऐलान करते। आखिरकार क्यों इतनी कड़ी मशक्कत के बाद भी इनको वोट देने से इनकार कर दिया? ये दलित परिवार किस तरह से तस्वीरों में आपको दिख रहे होंगे, इनको मारा पीटा गया है बीजेपी के दबंगों के द्वारा और इनसे ये कहा गया कि यदि हमको वोट नहीं दिया गया तो फिर आपके साथ कुछ भी हो सकता है। जिस तरह से 5 राज्यों के अंदर भारत में चुनावी प्रकरण काफी तेज होता हुआ नजर आ रहा है, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और लगातार छत्तीसगढ़ में चुनाव हो भी गए हैं, लेकिन राजस्थान और अनेक राज्यों में 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उसी के चलते हुए लोकसभा चुनाव की काफी तैयारी भारतवर्ष के अंदर नजर आ रही है, लेकिन कहीं भी आपको देखेगा तो सबसे ज्यादा कमल का फूल देखने वाला है इन इलेक्शन को लेकर, क्योंकि सबसे ज्यादा तो फंड बताया जा रहा है पार्टी के ऊपर, बीजेपी सरकार के सबसे ज्यादा फंड है जो इस इलेक्शन में वो रिलीज करने वाली है। आखिरकार बीजेपी सरकार पर वो इतना सारा फंड कहां से आया है, क्या उसकी भी जांच कोई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? जिस तरह से तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा, विपक्षी दल लगातार निशाना बनाते हैं कि इलेक्शन में गड़बड़ी हुई है, इसकी जांच होनी चाहिए, लेकिन आखिरकार ईवीएम की जांच क्यों नहीं होती है? और ईवीएम के ऊपर भी लगातार सवाल उठते हुए नजर आते हैं, लेकिन इनके पास भी कोई सवाल के ऊपर भी इलेक्शन कमीशन इनके ऊपर कोई पार्टी स्थगित नहीं करते हैं। तस्वीरों में आपको दिख रहा होगा मध्य प्रदेश की तस्वीरें थी, जिस तरह से दलित परिवार के ऊपर मूता गया था। शिवराज सिंह चौहान थाली लेकर उस दलित के पास पहुंच गए थे और उसके पांव धो गए थे, लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ आखिरकार दलित परिवार को निशाना ही क्यों बनाया गया? यदि भारत के अंदर पहले एक्शन नहीं लिया जाता है, आखिरकार एक्शन आखिरकार लिया जाता है, जितने भी भ्रष्ट अधिकारी हैं जो आखिरकार बीजेपी सरकार से या तो डर लगता है लगे हुए आखिर चाहते नहीं है, गरीब को दबाया जाता है, एफआईआर भी दर्ज कराता है, उसको चक्कर काटने पड़ जाते हैं, उसकी एफआईआर भी दर्ज नहीं हो पाती है। का प्रयास कर रहे हैं गरीबों की आवाज दिखाते हुए जो सच होता है उठती है, जब वो सामने तस्वीरों में दिख रहा होगा कि ये परिवार आपको पता है बीजेपी सरकार का निशाना बना है और दिखाता हुआ पहले खबर को नहीं चलाते हैं।